साइको लवर प्यार या पागलपन एपिसोड 10। प्रिंसेस तुम अभी तक सोई नहीं। रुद्र की बात सुनकर आरोही ने कुछ नहीं बोला और अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। तभी रुद्र ने उसके कान पर अचानक किस किया, जिससे आरोही ने अपनी आंखें अचानक खोली। रुद्र उसके ईयर लोबों को सक कर रहा था, जिससे आरोही की हार्ट बीट तेजी से बढ़ने लगी। उसकी सांसें तेज होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र का टच उसे इतना इफ़ेक्ट क्यों कर रहा है, बल्कि उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना था रुद्र का उसके पास आना। वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसकी आंखें निकल गई, क्योंकि रुद्र ने उसके एयर लोबों को बार बार से बाइट कर लिया था। रुद्र ने अपना सिर आरोही के सिर पर टिकाते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, मैंने क्या पूछा है प्रिंसेस, आंसर मी। रुद्र के फिर से सवाल पूछने पर आरोही डरते हुए बोली, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए। आरोही की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराया और उसने एक झटके के साथ आरोही को अपनी गोद में उठा लिया। अचानक गोद में उठाने से आरोही ने जल्दी से रुद्र का कॉलर पकड़ लिया। रुद्र आरोही को बेड की तरफ ले जाने लगा। रुद्र ने आरोही को बेड पर लेटाया और उसके ऊपर आते हुए बोला, अगर नींद नहीं आ रही है तो हम कुछ और करते हैं, यू नो द बेड एक्सरसाइज। रुद्र की बात सुनकर आरोही की आंखें फैल गई। उसे रुद्र की बातें समझ में तो नहीं आ रही थी, पर उसे रुद्र की बातों से नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, जिससे उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे डर लग रहा था रुद्र की ऐसी हरकतों से, पर वो कुछ समझ पाती उससे पहले रुद्र ने अपने होठ आरोही के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। रुद्र की इस हरकत से आरोही को अब समझ में आ गया कि रुद्र उसके साथ क्या करना चाहता है। यही सोचकर वो और डरने लगी। उसने अपने दोनों हाथ रुद्र की चेस्ट पर रख दिए और उसे खुद के ऊपर से दूर करने लगी, पर रुद्र 1 इंच तक नहीं हिला। आरोही का जख्मी पैर इस वक्त साइड में था, इसीलिए उसे दर्द नहीं हो रहा था, पर रुद्र की किस से उसे बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि रुद्र उसके होठों को सक कर और बाइट कर रहा था, जिससे आरोही को बहुत दर्द हो रहा था। आरोही रुद्र को बार बार अपने हाथों से मारे जा रही थी, जिसे महसूस करके रुद्र ने उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़े और आरोही के हाथ उसके सिर के ऊपर कर दिए और आरोही को पैशनेट किस करने लगा। उसने अपनी टंग आरोही के मुंह में एंटर की और उसके मुंह का पूरा एरिया एक्सप्लोर करने लगा। उसकी किस अब फ्रेंच किस में बदल गई और वो आरोही को पैशन के साथ किस करने लगा। करीब 15 मिनट बीत गए। आरोही को अब सांस भी नहीं आ रही थी। उसका दम इतना घुट रहा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। आरोही को अब सांस ना लेने के कारण आंखों के आगे हल्की हल्की बेहोशी छाने लगी थी। आरोही अपनी आंखें बंद करने ही वाली थी कि तभी रुद्र ने उसे छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही आरोही लंबी लंबी सांसें लेने लगी, पर रुद्र ने उसे छोड़ा नहीं। वो उसकी नेक को किस करने लगा। आरोही को तो कुछ होश ही नहीं था। वो बस अपनी उखड़ी हुई सांसें संभाल रही थी। उसे कुछ होश नहीं था कि रुद्र उसके साथ क्या कर रहा है। रुद्र उसके नेक को किस और बाइट कर रहा था। रुद्र के हाथ धीरे धीरे आरोही की बॉडी पर फिरने लगे। उसने अपने हाथ नीचे ले जाकर आरोही के बाथरोब की नोट खोल दी। नोट खोलते ही आरोही का बाथरोब पूरी तरह खुल गया। रुद्र ने अपना चेहरा घुमाया और साइड टेबल से रिमोट लेकर रूम की लाइट ऑफ कर दी। रूम में पूरी तरफ अंधेरा छा गया। ना आरोही रुद्र को देख सकती थी और ना ही रुद्र आरोही को। वो बस एक दूसरे की सांसों को और प्रेजेंस को महसूस कर सकते थे। रुद्र ने आरोही का बाथरोब खोलकर दोनों साइड कर दिया और उसे इस वक्त कुछ नहीं दिख रहा था। जब आरोही थोड़ी संभली तो उसे एहसास हुआ कि रुद्र क्या कर रहा है। उसने रुद्र को धक्का देना चाहा, पर रुद्र नहीं हिला। आरोही को रुद्र की सांसों से वाइन की खुशबू आ रही थी, जिससे उसे पता चल गया था कि रुद्र ने बहुत ज़्यादा वाइन पी है, जिससे उसे कुछ होश नहीं है। वो आरोही के नेक पर किस और बाइट कर रहा था। तभी आरोही की आह निकल गई और उसने रुद्र को ज़ोर से धक्का देकर
खुद से दूर किया। रुद्र बेड के साइड गिर गया। आरोही ने जल्दी से खुद को संभाला और बेड से उठने लगी, पर वो उठ पाती उससे पहले रुद्र ने आरोही की बाँह पकड़ ली और उसे अपने पास खींचा, जिससे आरोही संभल नहीं पाई और सीधा रुद्र के ऊपर लेट गई। अब रुद्र नीचे था और आरोही उसके ऊपर। आरोही के दोनों हाथ रुद्र की चेस्ट पर थे और रुद्र के दोनों हाथ आरोही की कमर पर। रुद्र इस वक्त नशे में था, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा था क्योंकि उसे कुछ होश नहीं था। अगर वो होश में होता तो कभी ऐसे आरोही के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। रुद्र ने आरोही की कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे चेहरे को देखते हुए अपनी मदहोश आवाज़ में बोला, "यू नो वॉट प्रिंसेस, यू आर लुक सो ब्यूटिफुल एज ऑलवेज। Look at your baby eyes, I just like that. And your lips are so tempting, I just want to eat you." रुद्र की बातें सुनकर आरोही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने जल्दी से रुद्र के ऊपर से उठने की कोशिश की, पर वो उठ नहीं पा रही थी। तभी उसकी नज़र अपने नीचे गई, जहाँ इस वक्त उसका बाथरोब खुला हुआ था और उसकी पूरी बॉडी नेकेड थी। रुद्र के बॉडी के ऊपर सटी हुई थी, पर रुद्र का ध्यान आरोही की बॉडी पर बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि वो इस वक्त नशे में था, ऐसा आरोही को लग रहा था। पर रुद्र सिर्फ आरोही के चेहरे को देख रहा था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। आरोही को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो रुद्र के ऊपर से उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि रुद्र ने उसे कसकर पकड़ रखा था, जिससे वो उठ नहीं सकती थी। उसे डर था कहीं रुद्र ने उसे देख लिया तो तब वो क्या करेगा उसके साथ। यही सब सोचकर आरोही की हालत ख़राब हो गई। उसे रुद्र के पास जाते ही पता चल गया था कि उसने ड्रिंक की है। वो इस वक्त नशे में है। ये जानकर आरोही ने जल्दी से रुद्र का सर अपनी गर्दन में छुपा दिया और उसके सिर को सहलाने लगी। रुद्र पहले कसमसाया, पर फिर बाद में वो शांत हो गया और करीब 30 मिनट के बाद वो नींद की आगोश में चला गया। जब आरोही ने देखा कि रुद्र सो गया है तो उसने राहत की सांस भरी। उसने रुद्र के हाथ धीरे से अपनी कमर से हटाए और उसका चेहरा अपनी गर्दन से निकाला। फिर आरोही धीरे से रुद्र से अलग हुई और उसके ऊपर से उठ गई। उसने गौर से रुद्र को देखा, जो इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था, पर वो बच्चा नहीं था, वो एक बहुत बड़ा साइको था, जो आरोही के लिए जहर से बराबर था। आरोही ने नफरत भरी नज़रों से रुद्र को देखा, फिर गुस्से में मगर धीरी आवाज़ में बोली, "आई हेट यू रुद्र, आप बहुत बुरे हो। मुझे नहीं रहना आपके साथ, दम घुट रहा है यहाँ पर मेरा। आप क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? मुझे नहीं रहना आपके साथ। आपके पास रहने से अच्छा मैं मरना पसंद करूँगी। डर लगता है मुझे आपसे, आपके इस चेहरे से, आपकी बातों से, और सबसे ज़्यादा नफ़रत हो रही है मुझे आपसे। मैं जल्दी ही आपसे दूर चली जाऊँगी रुद्र, क्योंकि मैं आपकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती रुद्र।" ये सब बोलते वक्त आरोही की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपने आंसू पोंछे और दरवाजे की तरफ देखने लगी, जो इस वक्त लॉक था। उसकी उम्मीद फिर से टूट गई। उसने एक बार अपनी भरी हुई आंखों से रुद्र के पूरे रूम को देखा, जो उसके लिए किसी पिंजरे से कम नहीं था, जिसमें रहकर आरोही की वही सुबह होती थी और वही रात जहां उसका पूरा दिन निकल जाता था। आरोही अपने कदम पीछे लेकर गई। वो ठीक सोफे के नीचे बैठ गई। उसका मन कर रहा था कि नींद में ही रुद्र को मार दे, जिससे वो पूरी तरह आज़ाद हो जाएगी, पर उसकी माँ ने उसे ऐसी परवरिश नहीं दी थी, जिसकी वजह से वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। आरोही को रुद्र पर बहुत गुस्सा तो आ रहा था, क्योंकि उसने उसे रूम में कैद करके रखा था, पर आरोही इतनी बुरी नहीं थी जो अपने फ़ायदे के लिए किसी की जान ले ले। आरोही यही सब सोचकर बैठे बैठे ही फ्लोर पर सो गई। आरोही के सोते ही अचानक रुद्र ने अपनी आंखें एक झटके के साथ खोल दी। उसकी आंखें इस वक्त सुर्ख लाल थी। वो अचानक बेड पर उठकर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ बेड के साइड में रख दिए और एक टक
अपनी गर्दन टेढ़ी करके गुस्से में भरकर आरोही को देखने लगा। वो सच में बहुत भयानक दिख रहा था। रुद्र इतना शार्प माइंडेड इंसान था कि उससे कोई भी कुछ छिपा नहीं सकता था और आरोही के साथ भी आज यही हुआ। उसे लगा उसके सिर सहलाने से रुद्र सो गया है, पर उसे कौन बताएगा कि रुद्र एक पहुंचा हुआ खिलाड़ी है जिसके आगे किसी की नहीं चलती। रुद्र किसी साइको की तरह आरोही को देख रहा था, वो भी बिना किसी भाव के। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने घूरकर आरोही को देखा और अपनी क्रीपी वॉइस में खुद से बोला, तुम शायद भूल रही हो प्रिंसेस, हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और तुमने मेरे सामने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन भी किए थे जिससे तुम मेरी हो चुकी हो। ये तुम हर वक्त भूल जाती हो, जिसकी वजह से तुम्हारी ये ज़ुबान मेरे सामने चलती है और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे कुछ कहे, भले ही वो तुम ही क्यों ना हो प्रिंसेस, क्योंकि रुद्र ओबरॉय को सिर्फ डिसिप्लिन पसंद है। माई रूल्स माई डिसीजन। जिस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर तुमने साइन किया था वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर तुम्हारी कैद है जिसमें से तुम फंस चुकी हो, और उसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर को तुम साफ साफ इग्नोर कर रही हो, जिससे तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। पर वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल है जिसे तुम चाहकर भी तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अगर तुमने उसे तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ऐसे तोड़ दूंगा जिससे तुम कभी भी जुड़ नहीं पाओगी। इतना बोलकर रुद्र ने एक मिस्टीरियस स्माइल की। वो सच में इस वक्त नर्क का शैतान लग रहा था, जो बिल्कुल भी एक नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। रुद्र बेड से उठा, आरोही के पास जाने लगा। उसने आरोही को अपनी गोद में उठा लिया और उसे बेड पर लाकर लिटा दिया। फिर उसे कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो पाया आरोही का बाथरोब खुला था। आरोही अपने बाथरोब की नोट बांधना भूल गई थी और वो वैसे ही फ्लोर पर सो गई थी। रुद्र ने उसके बाथरोब की नोट को पकड़ा और उसकी नोट बांध दी। फिर उसने रूम की लाइट ऑन की और आरोही को अपनी नीली आंखों से अजीब तरह से घूरने लगा। अगर आरोही इस वक्त सोई ना होती तो वो रुद्र की बातों से और उसके देखने से डर जाती। रुद्र ने आरोही को देखते हुए अपनी गर्दन पर अपना लेफ्ट हाथ फिराया और अपने राइट हाथ से वो आरोही के होठों को अपने थंब से सेंसुअल तरीके से रब करने लगा। उसकी नीली आंखें इस वक्त आरोही के होठों को बुरी तरह घूर रही थी, जिस पर बाइट के निशान थे। आरोही के होठों के किनारों पर रेड और ब्लू मार्क्स थे जो रुद्र के बाइट करने से बन गए थे, जिससे उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऐसा रुद्र को लग रहा था। रुद्र ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और अपनी हस्की वॉइस में बोला, आरोही के होठ के बाइट मार्क्स को घूरते हुए कहा, मेरे दिए गए बाइट मार्क्स तुम्हारे चेहरे पर कितने अच्छे लग रहे हैं ना, क्योंकि ये मैंने दिए हैं और मेरी हर एक चीज़ खूबसूरत और ख़ास होती है जब मैं उसे टच करता हूँ। इतना बोलकर रुद्र उठकर वॉशरूम में चला गया, पर वो शायद भूल रहा था कि उसके दिए हुए मार्क्स से आरोही को बहुत दर्द हुआ था, जो उसके लिए बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था। वो उसके लिए एक बहुत बुरा दर्द था जिससे आरोही को सिर्फ तकलीफ़ हुई थी, पर रुद्र को वो अच्छा लग रहा था क्योंकि वो उसका दिया हुआ दर्द था जो उसे पसंद था, क्योंकि किसी सनकी इंसान को दूसरों को तकलीफ़ देकर सुकून मिलता है, जैसे आज रुद्र को मिल रहा था आरोही को दर्द देकर। पर वो शायद भूल रहा था कि आरोही कोई डॉल नहीं थी जो वो उसके साथ जब मन चाहे खेल सकता था। वो एक जीती जागती इंसान थी जिसे रुद्र ने अपने अंदर कैद करके रखा था। कुछ ही देर बाद रुद्र शावर लेकर रूम में आया और क्लोज़र में जाकर चेंज करके रूम में आया। उसने सिर्फ लोअर पहना हुआ था। वो सीधा बेड पर आरोही के पास आया। उसने एक नज़र आता देखकर जख्मी पैर को देखा जो अब ठीक लग रहा था। ये देखकर रुद्र सीधा आरोही के बगल में आकर लेट गया। उसने रिमोट से रूम की लाइट्स ऑन की और आरोही को धीरे से अपने ऊपर लेटाया। रुद्र ने
अपने दोनों हाथ आरोही के कमर पर लपेट लिए और उसे अपनी बाहों के घेरों में कैद कर लिया। आरोही का सिर इस वक्त रुद्र के वाम चेस्ट पर था। वो किसी छोटे बच्चे की तरह उसके ऊपर सो रही थी। आरोही को ये भी पता नहीं था कि वो जिसे दूर रखती है वो नींद में उसके इतने पास होती है, क्योंकि जब भी आरोही नींद से उठती है तब रुद्र हमेशा की तरह उसके पास नहीं होता था। इसीलिए आरोही को पता नहीं था कि वो और रुद्र रात को इतने करीब सोते हैं। आरोही को रुद्र की गर्माहट से बहुत अच्छी नींद आती थी। वो नींद में रुद्र के साथ सेफ फील करती थी, पर उसे क्या पता वो नींद में जिसके साथ सेफ फील कर रही थी उसके साथ ही वो सेफ नहीं थी। आरोही तो नींद में सुकून से सो रही थी, पर रुद्र की आंखों से नींद गायब थी। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था जो शायद बहुत भयानक था, जो एक तूफान लाने वाला था, जो सबको लेकर डूबने वाला था। अगली सुबह मॉन्स्टर वेला। आरोही ने अपनी आंखें खोली। वो उठकर बेड पर बैठ गई। उसने आसपास देखा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि वो कल रात नीचे सोई हुई थी पर अब बेड पर थी। वो यहाँ बेड पर कैसे आई, यही सब सोचकर वो हैरान हो गई। पर उसे अंदाज़ा हुआ रुद्र के सिवाय उसे बेड पर कोई नहीं ला सकता। यही सब सोचकर आरोही उठकर वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर बाद वो नहाकर रूम में आई और क्लोजेट में चेंज करने के लिए चली गई। उसने क्लोजेट में जाकर एक पिंक कलर का लॉन्ग अनारकली सूट निकाला और उसे पहन लिया। उसने एक बार भी अपने आप को मिरर में नहीं देखा था, क्योंकि वो खुद को देखना नहीं चाहती थी। आरोही जल्दी से क्लोजेट से बाहर आते हुए अपने बालों का जुड़ा बनाने लगी। उसने अपने बालों का कम नहीं किया, उसका मैसी बन बना दिया। वो रूम में आई, पर तभी उसकी नज़र टेबल पर गई, जहाँ इस वक्त गौरी आरोही का ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा रही थी। गौरी ने आरोही को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराकर बोली, बेटा कुछ खा लो, अगर पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और बनाने को कहती हूँ। गौरी की बात सुनकर आरोही ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सोफे पर आकर बैठ गई और अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट में आज एक एग ऑमलेट, सैंडविच, ऑरेंज जूस, कस्टर्ड था और फ्रूट। आरोही वेज खाती थी, इसीलिए उसने फ्रूट कस्टर्ड बाउल उठाया और स्पून लेकर खाने लगी। गौरी बस गौर से आरोही को देख रही थी। आरोही बिना मेकअप के भी कितनी खूबसूरत लग रही थी। गौरी आरोही की खूबसूरती को निहार ही रही थी कि तभी गौरी की नज़र आरोही के होठों पर और गर्दन पर गई, जहाँ पर वाइट मार्क थे जो अब नीले पड़ गए थे, जो आरोही की गोरी स्किन पर साफ साफ दिख रहे थे। गौरी ने गौर से आरोही के होठों को देखा जो हल्के सूज गए थे और उन पर स्वेलिंग भी हो गई थी। आरोही के बाइट मार्क्स को देखकर गौरी हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि रुद्र आरोही के इतने करीब आ गया है, क्योंकि आज तक आरोही रूम में ही रहती थी। पर फिर भी गौरी को कहीं ना कहीं लगता था कि रुद्र सिर्फ आरोही को कैद करके रखा है, वो उसके साथ कुछ नहीं करेगा, उसे हाथ नहीं लगाएगा। पर जब आज गौरी ने अपनी आंखों से आरोही के बाइट मार्क देखे तो उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि रुद्र ने कभी भी आज तक किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया था और आरोही को देखकर तो यही लग रहा था कि रुद्र के अलावा ये सब कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी को आरोही को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं थी। आरोही गौरी को ऐसे खुद को घूरता हुआ पाकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रही थी, पर तभी उसे कुछ सूझा और वो गौरी की तरफ देखकर बोली, सुनिए, क्या आप मुझे बाहर जाने का रास्ता बता सकती है? प्लीज़ मेरी मदद करिए। मुझे इस सन के आदमी ने कितने दिनों से यहाँ पर रखा है। प्लीज़ मेरी मदद करिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। मुझे घर जाना है। मेरा भाई और माँ परेशान हो रहे होंगे। प्लीज़ मेरी मदद करिए। आरोही की बातें सुनकर गौरी हैरान होकर उसे देखने लगी, पर तभी
उसने आरोही से कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि अभी तक तुम रुद्र बाबा को नहीं जानती हो। अगर उन्होंने कहा है कि तुम बाहर नहीं जा सकती तो मतलब नहीं जा सकती। उसकी बात मतलब पत्थर की लकीर होती है जिसे कोई चाहकर भी नहीं बदल सकता। अगर अपना भला चाहती हो तो जैसा रुद्र बाबा कह रहे हैं वैसा करो, क्योंकि तुम तो उनका गुस्सा देख चुकी हो। गौरी की बात सुनकर आरोही को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा गौरी उसकी मदद करेगी, मगर गौरी तो उसे ही सुना रही थी। आरोही ने गुस्से में गौरी की तरफ देखा और चिढ़ते हुए बोली, बस आप मुझे इस रूम से बाहर जाने दे। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं यहाँ से चुपके से चली जाऊँगी और मैं किसी को पता भी नहीं चलेगा और ना ही आपका नाम सामने आएगा। प्लीज़ मेरी बाहर निकलने में मदद कीजिए, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। इतना बोलकर आरोही गौरी के पास जाने लगी, जिसे देखकर गौरी पीछे जाते हुए बोली, बेटा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, मेरी बात सुनो। तुम चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। अगर तुम यहाँ से बाहर गई तो तुम्हारे सामने सिर्फ और सिर्फ खून से सनी हुई लाशें मिलेंगी। मेरी बात मानो, रुद्र बाबा तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं तो तुम्हें क्या एतराज़ है यहाँ रहने में? सब तो मिल रहा है। गौरी की बात सुनकर आरोही को इतना गुस्सा आया कि वो गुस्से में चीखकर गौरी से बोली, वो इंसान नहीं है, वो एक साइको है, उसे इलाज की ज़रूरत है। आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा? वो कभी भी कुछ भी कर देता है, किसी को भी जिंदा मार देता है, मुझे हर वक्त भयानक तरीके से टॉर्चर करता रहता है। ये नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं कर सकता जो ये सब कर रहा है। वो एक सनकी पागल है। ये क्यों नहीं दिख रहा है आपको? उसकी हरकतें, उसका देखना, उसका बिहेवियर बहुत अजीब है, जैसे कोई एक पागल इंसान करता है। वो साइको एक सांप पालता है और अब मुझे भी खुद का पपेट समझ रहा है, पर मैं एक इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं जो मुझे अपने पास ऐसे कैद करके रख सके। मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही थी, मेरा ड्रीम जॉब, वो सब इस इंसान ने मुझसे छीन लिया, मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया। क्या इसे किसी का दर्द महसूस नहीं होता? क्या इसकी कोई माँ बहनें नहीं हैं जो ये मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहा है? मेरी माँ है प्रिंसेस, बस बहन नहीं है। ये आवाज़ सुनकर आरोही अपनी जगह पर ही जम गई। उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ चली गई जहाँ इस वक्त रुद्र अपना ब्लेज़र एक हाथ में पकड़े हुए खड़ा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो अभी अभी बाहर से आया है। रुद्र को ऐसे अपने सामने अचानक देखकर आरोही अंदर तक कांप गई। रुद्र ने अपनी नीली आंखों से घूरकर गौरी को देखा, जिसे देखकर गौरी जल्दी से रूम से बाहर चली गई। गौरी के जाते ही रुद्र ने एक ज़ोरदार की आवाज़ के साथ रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे आरोही सिहर गई। रुद्र ने एक नज़र ऊपर से नीचे तक आरोही को स्कैन करके देखा, फिर अपने कदम आरोही की तरफ बढ़ा दिए। रुद्र को अपने पास आता देखकर आरोही डरकर अपने कदम पीछे लेने लगी। रुद्र ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ब्लेज़र सोफे पर फेंक दिया और अपने ब्लैक शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए आरोही के पास से जाने लगा। आरोही पीछे जाते जाते सीधा दीवार से टकरा गई, पर वो हिलती तब तक रुद्र उसके एकदम पास आ गया था। आरोही रुद्र के साइड से जाने लगी, पर तभी रुद्र ने अपने दोनों हाथ आरोही के दोनों साइड दीवार पर रख दिए और अपनी गर्दन टेढ़ी करके आरोही के खूबसूरत चेहरे को अपनी नीली आंखों से स्कैन करने लगा। रुद्र इस वक्त आरोही के इतने पास था कि आरोही रुद्र की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। आरोही ने कसकर अपनी आंखें बंद की, क्योंकि उसे रुद्र की प्रेजेंस से ही डर लगने लगा था। उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि आरोही भी बिना डरे नहीं रह पाती थी। रुद्र ने आरोही के होठों को अजीब तरह से घूरते हुए अपने क्रीपी वॉइस में आरोही से कहा, कितनी ज़िद्दी हो ना तुम प्रिंसेस, पर यह ज़िद मेरे हेल में नहीं चलेगी।
क्योंकि मैं तुम्हारी इस जिद को भी तोड़ दूंगा। और क्या कहा था तुमने कि मैं पागल हूँ, सनकी हूँ, जानवर हूँ और हाँ, साइको। एम आई राइट प्रिंसेस? क्या तुम मेरा पागलपन, जानवरपन, सनकीपन देखना नहीं चाहोगी? रुद्र की बात सुनकर आरोही ने झट से अपनी आंखें खोली और घबराई हुई आवाज़ में बोली, नहीं नहीं रुद्र, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी बातें सुन रहे हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, मैं आगे। आरोही कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र ने अपने लेफ्ट हाथ में आरोही के बाल अपनी मुट्ठी में भींच लिए और आरोही की आंखों में देखकर दांत पीसकर बोला, ये सब गलती करने से पहले सोचना चाहिए था ना, अब क्या फ़ायदा। इतना बोलकर रुद्र ने आरोही के बाल छोड़ दिए, उसकी बाहें पकड़कर उसे खींचता हुआ रूम से बाहर ले जाने लगा। उसकी आंखें इस वक्त बहुत लाल थी। उसकी लाल आंखों में पूरी कायनात का गुस्सा था जो आज आरोही के ऊपर निकलने वाला था, क्योंकि आग की चिंगारी आज आरोही ने जलाई थी, वो भी रुद्र के सामने, और उसे बुझाए बिना रुद्र को चैन नहीं मिलने वाला था। रुद्र आरोही को खींचता हुआ ग्राउंड फ्लोर की तरफ लेकर गया। इस वक्त सुबह सभी सर्वेंट काम कर रहे थे। जब उन्होंने रुद्र को आते हुए देखा तो सभी साइड हटकर अपनी नज़रें नीचे करके खड़े रहे, क्योंकि उन्हें आरोही को देखने की इजाज़त नहीं थी। रुद्र आरोही को ग्राउंड फ्लोर में बने एक रूम में लेकर गया जहां सिर्फ अंधेरा था। रुद्र ने रूम की लाइट ऑन की तो उस रूम को देखकर आरोही की जान हलक में आ गई। वो बुरी तरह कांपने लगी। उसने रुद्र को कमर से पकड़ा और उसे चिपक कर लगभग रोते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी रुद्र, प्लीज़ ऐसा मत करिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। आरोही के ऐसा हक करने से रुद्र के हाथ की मुट्ठी कस गई। उसने एक बार उस रूम को देखा जो कि एक बहुत भयानक टॉर्चर रूम था, जहाँ पर बहुत सारे हथियार थे। वो हथियार इतने भयानक थे कि आरोही ने आज तक कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। उस रूम को देखकर ही नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, जिसे देखकर ही आरोही पैनिक होने लगी, जो वो कभी भी देखना नहीं चाहती थी। आज वो उसकी आंखों के सामने है, पर रुद्र की वजह से आज उसे क्या क्या देखना है और सहना पड़ रहा था। रुद्र ने एक लंबी सांस भरी और आरोही को एक झटके के साथ अपने आप से अलग किया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ एक चेयर के पास लेकर गया, जो पहले से ही वहाँ पर थी। रुद्र ने आरोही को ज़बरदस्ती उस चेयर पर बैठा दिया और उसके हाथ और पैर एक लोहे की जंजीरों से बांध दिए, जिससे आरोही 1 इंच तक नहीं हिल पाई। रुद्र ने एक नज़र गुस्से से आरोही को देखते हुए भयानक आवाज़ में कहा, अब तुम मुझे एक वर्ड भी बोलने से पहले 1000 बार सोचोगी। इतना बोलकर उसने एक विनिंग स्माइल की और रूम से बाहर जाने लगा। आरोही अपना हाथ छुड़ाते हुए चिल्लाकर रुद्र से बोली, नहीं रुद्र, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए, आई एम सॉरी, प्लीज़ आई बेग यू। इतना बोलकर आरोही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो लगातार चीख चीख कर रुद्र का नाम ले रही थी, पर तब तक रुद्र रूम की लाइट ऑफ करके रूम से बाहर चला गया था। जब लाइट अचानक ऑफ हो गई तब आरोही को और डर लगने लगा। वो फिर और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी हालत खराब हो गई थी। चीख चीख कर उसका चेहरा भी लाल हो गया था। उसके दिमाग में अंधेरे को देखकर बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। इधर रुद्र अपने रूम में बैठकर सिगरेट के कस ले रहा था। उसके ठीक सामने टेबल पर लैपटॉप था और वो उसमें आरोही की लाइव फुटेज देख रहा था, जो उस टॉर्चर रूम में थी। रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस आरोही की चीखें सुन रहा था, जिससे उसे सुकून मिल रहा था। रुद्र बस एकटक आरोही को देख रहा था। उसने अपनी सिगरेट नीचे फेंक दी और अपने पैर से मसलते हुए उसने अपने लेफ्ट हाथ से अपने माथे को पकड़ा और अपनी उंगलियों से अपना माथा रब करने लगा। करीब आधा घंटा बीत गया। रुद्र अभी भी वहीं बैठे बैठे एक के बाद एक सिगरेट पीते जा रहा था। उसने अब तक 4 सिगरेट के बॉक्स ख़त्म कर दिए थे।
पूरे रूम में बस सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। तभी डोर पर नॉक हुआ। रुद्र ने अपने साइड से रिमोट उठाकर रूम का डोर अनलॉक किया। तभी गौरी अपने हाथ में ट्रॉली लेकर रूम के अंदर आई, जिसमें रुद्र का लंच था, क्योंकि अब तक दोपहर के 2 बज चुके थे और ये आज पहली बार था जो रुद्र विला में था। नहीं तो वो कभी भी विला में नहीं होता था। वो बस कभी कभार रात को विला आया करता था, पर जब से आरोही आई थी वो हर वक्त बस विला में ही रहता था। गौरी ने रूम के अंदर आकर ट्रॉली रुद्र के सामने रख दी। उसने एक नज़र रुद्र को देखा जो बेचैन हो रहा था। ये आज पहली बार था जो रुद्र के चेहरे पर कुछ इमोशन थे, नहीं तो हर बार उसका चेहरा इमोशनलेस होता था। गौरी को खुद को घूरता पाकर रुद्र ने अपनी लाल आंखों से गौरी को देखा और गुस्से में दांत पीसकर बोला, मुझे तो घूर सकती हैं आप, पर मैंने उसे घूरने की इजाज़त किसी को नहीं दी, आपको भी नहीं। और ध्यान रहे मेरे सामान को कोई ना देखे ना छुए, नहीं तो अंजाम आप जानती ही हैं कि क्या होगा। रुद्र की बात सुनकर गौरी ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया, क्योंकि वो जानती थी कि रुद्र किसी सामान की नहीं आरोही की बात कर रहा था। क्योंकि गौरी हर वक्त जब भी रुद्र के रूम में आती थी तब वो बार बार आरोही को घूर कर देखती थी। ये बात सिर्फ रुद्र को पता थी, क्योंकि उसकी नज़र हर वक्त आरोही पर होती थी। गौरी चुपचाप रूम से बाहर चली गई। रुद्र ने एक नज़र अपने लंच को देखा। उसने अपने लंच की प्लेट लगाई। उसने एक फोक उठाया और अपने सामने प्लेट में रखा हुआ चिकन का पीस फोक से उठाकर खाने लगा। वो चिकन का पीस उठाकर अपने मुंह में डालने ही जा रहा था कि तभी उसके हाथ रुक गए। उसे कुछ याद आया और उसने एक झटके के साथ अपने सामने वाली टेबल पर रखा हुआ सारा लंच एक लात मारकर एक झटके के साथ नीचे फेंक दिया। सारा लंच फ्लोर पर गिर गया। रुद्र जल्दी से सोफे से उठा और रूम से बाहर जाने लगा। वो नीचे के फ्लोर में गया जहाँ बेसमेंट था, और इस वक्त उसने वहाँ पर आरोही को रखा हुआ था। रुद्र ने जल्दी से उस टॉर्चर रूम का दरवाज़ा खोला और रूम के अंदर चला गया। उसने रूम की लाइट जलाई और सामने आरोही को देखा जो अधखुली आंखों से उसे ही देख रही थी। रुद्र जल्दी से आरोही के पास गया और उसके हाथ और पैर की जंजीरें खोलने लगा। उसने आरोही को लोहे की जंजीरों से आज़ाद कर दिया और अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर जाने लगा। आरोही बस एक टक अपनी अधखुली आंखों से रुद्र को ही देख रही थी। रुद्र ने आरोही को रूम में लाकर बेड पर लेटा दिया और आरोही के चेहरे को देखने लगा जो रोने की वजह से लाल हो गया था। उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे। उसके कान, नाक, होठ बुरी तरह लाल हो गए थे। रुद्र ने जल्दी से साइड ड्रॉवर से एक टिश्यू बॉक्स लिया और आरोही का चेहरा साफ करने लगा। उसने आरोही का चेहरा अच्छे से साफ किया, पर तभी उसकी नज़र आरोही के हाथों पर गई जहाँ पर नीले और लाल जंजीरों के निशान थे जो उसे बांधने की वजह से छप गए थे। रुद्र ने आरोही के हाथ भी अच्छे से साफ किए और उसके नीले निशानों को एक एक बार किस करने लगा, जिसे देखकर आरोही की आंखों में फिर से आंसू आने लगे। रुद्र बेड के नीचे बैठ गया। उसने आरोही के पैर भी अच्छे से साफ कर दिए और उसके पैरों पर बने हुए नीले और लाल निशानों को किस कर लिया, जिससे आरोही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और बेडशीट को अपनी मुट्ठी में टाइट पकड़ लिया। जब रुद्र ने आरोही को देखा तो पाया आरोही फिर से रो रही थी, तो रुद्र उसके पास बैठा और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर किस करने लगा। रुद्र आरोही के चेहरे के हर एक हिस्से को किस कर रहा था। वो कभी उसकी आंखों को किस करता तो कभी उसके गालों को, कभी चिन को तो कभी उसकी नाक को, आखिर में उसके होठों के किनारों को। आरोही बस अपनी आंखें बंद किए रुद्र की किस को महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे कुछ होश भी नहीं था कि वो रूम में है। उसे सिर्फ रुद्र दिख रहा था जो पता नहीं क्या कर रहा था उसके चेहरे के साथ। आरोही को यही सब लग रहा था, क्योंकि अंधेरे में रोने की वजह से उसे भ्रम होने लगा था
जब वो रूम में आई तब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। उसे बस महसूस हो रहा था कि रुद्र उसके साथ कुछ कर रहा है, पर क्या, यह उसे पता नहीं था। रुद्र की आंखें इस वक्त ठंडी थी और वह अपनी ठंडी आंखों से आरोही को ही देख रहा था। उसने साइड ड्रॉवर से एक इंजेक्शन निकाला और उसे इंसुलिन में भरकर आरोही की बाहों पर लगा दिया। आरोही नींद में नहीं थी, इसीलिए उसे बहुत दर्द हुआ। उसने रुद्र का कॉलर कसकर पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। रुद्र ने अपने दोनों हाथ आरोही की साइड में रख दिए ताकि वो आरोही के ऊपर ना गिरे, क्योंकि वो जानता था कि आरोही उसका वेट सहन नहीं कर पाती थी। रुद्र ने आरोही की बाहों को धीरे धीरे सहलाया जिससे आरोही शांत हो जाए, पर आरोही शांत तो हो गई, पर उसकी पकड़ रुद्र के शर्ट पर कस गई। रुद्र ने उसके हाथ से अपनी शर्ट को छुड़ाना चाहा, पर आरोही ने उसे इतना टाइट पकड़ रखा था कि रुद्र उसकी उंगलियों को अपने कॉलर से हटा नहीं पा रहा था, क्योंकि आरोही की उंगलियां बहुत छोटी थी, जिस वजह से रुद्र उसे ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। जब वो आरोही की मुट्ठी की पूरी उंगलियां एक बार करके खोलता और आखिरी उंगली खोलने की कोशिश करता, तब आरोही खुली हुई सारी उंगलियां फिर से बंद कर देती। ऐसा अब तक 3 बार हो चुका था, जिससे रुद्र का दिमाग खराब होने लगा था। पर वो अब आरोही को और परेशान नहीं करना चाहता था, पर यहाँ अब आरोही उससे परेशान कर रही थी। रुद्र ने थक हार कर गुस्से में आरोही के चेहरे को देखा, जो अपनी आंखें बंद किए किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। रुद्र आरोही के चेहरे को स्कैन करते हुए अपने दांत पीसकर बोला, जस्ट लीव माई कॉलर। रुद्र की बात सुनकर आरोही ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। उसकी आंखें खोलते ही उसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें लुढ़क कर उसके गालों पर गिर गई। उसने अपनी पलकें 2 बार झपकाई और दर्द भरी मुस्कुराहट लेकर रुद्र से बोली, इतने में ही आप थक गए। जब मुझे तकलीफ़ होती है तब मैं कितना थक जाती हूँ, पता भी है आपको? आपको कैसे पता होगा, क्योंकि आप तो मुझे तकलीफ़ देते हो, क्योंकि आप नॉर्मल नहीं हैं। रुद्र, आपको इलाज की ज़रूरत है। आपके अंदर कोई इमोशन नहीं है। आपको दूसरों की तकलीफ़ महसूस भी नहीं होती है। आपको सिर्फ गुस्सा आता है, बात बात पर चिढ़ जाते हैं आप, वो भी बिना वजह। आप आरोही और कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र ने आरोही के होठों पर अपनी एक उंगली रख दी और उसे चुप कराकर आरोही की काली गहरी आंखों में अपनी नीली आंखें डालकर हस्की वॉइस में बोला, मैं कभी भी नहीं थकता। अगर मैंने स्टार्ट कर दिया ना तो तुम थके बिना नहीं रह पाओगी प्रिंसेस। फिर देखते हैं कौन कितना थकता है। और रही बात मेरी, तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कभी नहीं बदलूँगा और ना ही मैं किसी को अपने आप को बदलने दूँगा, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वन एंड ओनली पीस हूँ मैं। ना मेरे जैसा कोई है और ना ही कभी होगा। और 1000 बार कह चुका हूँ तुम्हें कि चुपचाप यहाँ पर रहो, नहीं तो रोज़ रोज़ मेरी पनिशमेंट झेलना अच्छा लगता है तुम्हें। इसीलिए तो तुम मुझे बार बार गुस्सा दिलाती रहती हो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर तुम बार बार गलती करके मुझे मजबूर कर देती हो, जिससे मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दूँ। इतना बोलकर रुद्र आरोही को देखने लगा, जो अपनी आंखें बार बार झपका रही थी, क्योंकि उसे अब नींद आने लगी थी, क्योंकि रुद्र ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया था, जिससे आरोही वापस से कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। कुछ ही देर बाद आरोही सो गई और रुद्र आरोही के चेहरे को एकटक देखने लगा। रुद्र ने ड्रॉवर में ऑइलमेंट निकाला और आरोही के हाथों पर और पैरों पर लगाने लगा। रुद्र को देखकर कोई बता ही नहीं सकता था कि वो वही शैतान है जिसने कुछ देर पहले आरोही को रूम में बंद कर दिया था, क्योंकि जो इस वक्त रुद्र था वो कुछ और ही था। ये बात आरोही को भी पता नहीं थी। आई होप आपको ये बात पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को
ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।